तो हर हर महादेव, बम बम भोले सभी को। और इस नए ब्लॉग मेरा इस ब्लॉग पे मैं न्यू हूँ और मेरा ये न्यू और फर्स्ट वीडियो है। और ये मेरा टिफिन ब्लॉग ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आगे मैं बताऊँगा। वीडियो को आप पूरे अंत तक देखें, वॉच करें, कंप्लीट देखें। मैं इस वीडियो में जो जानकारी दूंगा शायद कोई यूट्यूबर या गूगल या विकीपीडिया शायद कोई ही दे सका हो। इसे देखो, इस वीडियो को आप नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर, ताकि आपका जो मेरा पहला जानकारी हो या आने वाला जो भी फ्यूचर में मैं जानकारी दूँ, नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट पहुँचे। और वीडियो का अंत तक बने रहें। मैं इसमें क्या क्या जानकारी दूंगा। एक्चुअली क्या होता है, ब्लॉग होता है कि वो सेल्फी स्टिक से घूम कर लोगों और पीपल भीड़ में दिखाकर एक्सप्लेन करना होता है। तो वो ब्लॉग बहुत टाइप का होता है, जानकारी देना घोस्ट के बारे में, भूत के बारे में, दुनिया के बारे में, ये रहस्यमय दुनिया जो हिस्ट्री है बना हुआ है गजब तरह का, उसका बारे में। और ब्लॉग मिनी ब्लॉग 1 मिनट का भी होता है, 1 घंटा का भी होता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ये घंटा के अंदर में निपटा दूँ। और ये कंप्लीट आप ये देखना। इससे तो आपको लाइक करने और सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है, लेकिन हाँ, आपको वीडियो देखने में तो पैसा नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि वीडियो से आप फुल्ली कंप्लीट आप जान जाओ, जागरूक बनो। और अगल बगल में अपने स्टेट को जो लुटेरा है उससे बचो। हो सकता है उसको आप सावधान रह के भी उसको खदेड़ने का भी काम करो। तो मेरा नाम है सूरज श्रीवास्तव और शुरू करता हूँ मैं। और मैं जो जानकारी दूंगा ये आप ध्यान से देखना। वीडियो को बिल्कुल स्क्रिप्ट मत करना, छोड़ के कट करके। इससे क्या होता है कि आप पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। और मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करूँगा, जिस तरह से बताऊँगा, और सब महादेव के ऊपर है। और मैं प्रेशर भी नहीं दूंगा कि ऑडियंस को कि आप इसमें प्रेशर लगाओ, समझने में दिमाग लगाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं इस तरह का बताऊंगा कि आपको महादेव का कृपा आप पे बरसे, आपकी दिमाग पर, आपकी सब भरम दूर हो जाएगी। सिर्फ वीडियो तक अंत तक बने रहना। तो शुरू करते हैं। तो देखो, हमारे भारत का कितने नाम हुए। हमारे भारत में जो अभी हम लोग वर्तमान में रह रहे हैं, जो हम लोग बताते हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। जो एक दूसरे कोई दूसरा पूछता है आपसे तो आप बताते हो, तो आप यही सब 3-4 अभी बताते हो, लिखते भी हो। तो हमारे ये जो रह रहे हैं तो वर्तमान में ये नाम था, तो वो नाम जो हम लोग रहते हैं उसका कितना नाम हुआ, तो अब यही कंप्लीट आप सुन लो। पहला देखो, 1 नंबर पे है जम्मूद्वीप, दूसरा नंबर पर है भारतखंड, तीसरा पे है हिमवर्ष, चौथा पे है अंजनावर्ष, 5वां में है भारतवर्ष, 6वां में है आर्यवर्त, और 7वां में है इंडिया, 8वां में हिंद, 9वां में हिंदुस्तान, 10 में है अल हिंद, 11 में है ग्यागर, 12 में है फैयूल, और 13 में है त्यांशु, 14 में है होडू, और 15 में है भारत। ठीक है। तो 16 नाम कहाँ से आया? 16 नाम मैंने 16 का नाम जिक्र किया था ना आपको। तो 16 नाम मैं बता दूं कि जो जम्मू द्वीप बोला जाता है ना, उसको पहले जम्मू नहीं बोला जाता था, उसको पहले द्वीप बोला जाता था। एक्चुअली क्या है कि जो द्वीप है ना, वो द्वीप क्या होता है कि पहले जो होता था समुद्री तट और कीचड़ का दलदल, और उसका बाद जो छोटा छोटा भाग में जो द्वीप बटा हो रहता था समुंदर का, उस पे जो स्टोन था बहुत चमकीला। और उसके बाद वो पानी भी बहुत ही उस ज़माने में साफ़ सुथरा और बहुत ही शीशा की तरह चमकता था, क्योंकि वो जो सूरज का जो रोशनी पड़ता है ना, तो वो रिफ्लेक्स मारता था वाटर के साथ और स्टोन के साथ, जो टच मार के जो रिफ्लेक्स मारता था तो वो चमकता था। ठीक है। वो चमकने के कारण उसको दीप बोला गया। और भी है जो सूर्य मंदिर से
प्रभावित होकर लिया गया है कि उस ज़माने में सूर्य मंदिर बहुत ही विशाल सूर्य मंदिर था, अभी भी है, उनका डिस्ट्रॉय हो गया है, उनका कंस्ट्रक्शन का जो भी इमारत है, और जो उसमें सूर्य मंदिर को जो आराध्य दिया जाता था, जो आराध्य होता है ना, जो दीप से आराध्य जो पानी में रहकर दिया जाता है, तो उससे उस चीज़ से प्रभावित होकर वो दीप बोला गया, ठीक है ना। तो फिर उसका बाद जब जम्मू आया तो जम्मू दीप लगाकर जम्मू दीप को बोला गया, ठीक है। तो ये 16 नाम है। अब देखिए मैं जो ये बताया हूँ 16 नाम, अब उसके बाद हमारे अब वर्तमान में आ जाइए। अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है भारत इंडिया का जितने भी स्टेट, इनकी स्थापना दिवस कब कब हुई, इनकी जो स्थापना दिवस और स्थापना कब हुई, तो मैं बता दूं आपको कि 1 नंबर पर है असम है, जो 1 अप्रैल 1911 में हुआ, ठीक है। 2 नंबर पर है बिहार, जिसकी राजधानी पटना है, 22 मार्च 1912 में हुआ इसकी स्थापना दिवस। 3 में है मध्य प्रदेश, जो 1 नवंबर 1956 में हुआ। 4था में है उड़ीसा, 1 अप्रैल 1949 में हुआ। और 5 में राजस्थान, 30 मार्च 1949। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950, ठीक है। आंध्र प्रदेश 19 नवंबर 1956। कर्नाटक 19 नवंबर 1956, ये भी। केरल 1 नवंबर 1956। फिर पंजाब 19 नवंबर 1966। फिर गुजरात 1 मई 1960। महाराष्ट्र 1 मई 1960। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। फिर उसके बाद हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 नवंबर 1971। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। मणिपुर 21 जनवरी 1972। मेघालय 21 जनवरी 1972। सिक्किम 16 मई 1975। और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। मिजोरम 21 जनवरी 1972, ठीक है। उसके बाद गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, सन 2000। उत्तराखंड 1 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000। तेलंगाना 2 जून 2014। ये थी हमारे देश की स्थापना दिवस, कब कब स्टेट का स्थापना हुआ, ठीक है। अब आप आइए केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जो रजिस्टर होता है ना, तो उसको केंद्र शासित देश घोषित कर दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब कब हुआ और कौन कौन सा है, ये आपको पता मैं दे रहा हूँ। तो देखो, ये जानकारी मैं दे रहा हूँ ना, आगे जो मैं बताने वाला हूँ इसमें आप फोकस करके रहिएगा। मैं उसमें क्या कम्युनिकेशन और क्या मैचिंग करके आपको समझाने वाला हूँ, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जो वीडियो में बने रहे, और मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए उसको मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप गौर से देखें इस वीडियो को, ताकि तब जाके आपको समझ में आएगा। तो 1 नंबर पर है जो केंद्र शासित देश है, प्रदेश बना, अंडमान निकोबार, 1 नवंबर 1956। 2 नंबर पर है चंडीगढ़, 1 नवंबर 1966। 3 में है दिल्ली, 1 नवंबर 1956। फिर है 4 में लक्ष्मी द्वीप, 1 नवंबर 1956। पुडुचेरी 16 अगस्त 1962। जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019। फिर इसका बाद लद्दाख है 3 अक्टूबर 2019। दादर नगर 26 जनवरी 2020। तो मैं बता दूं कि पहले मैंने जो बताया था ना आपको कि हमारे देश के कितने नाम हुए, तो उस ज़माने में, उस जनरेशन में कौन कौन सी भाषा चलती थी मैं बता दे रहा हूँ आपको। कैथली, मैथिली, संस्कृत, पाली, बुद्धास्ट, मिक्स ऑफ नेपाली, मैथिली ऑफ कैथली, मिक्स ऑफ संस्कृत मिक्स ऑफ कैथली ऑफ द बुद्धास्ट, मैथिली एंड संस्कृत। ये
चलता था। जो मिक्स जो आया ना, तो कुछ जनरेशन जब उस समय चेंज होते गया, उसके बाद वो मिक्स मतलब बोलते गए, ठीक है। ये कॉमन बात है कि अभी भी आप कहीं भी जाओगे अपने भाषा को बोलकर, अपने भाषा को आप बोलते हो, आप जानते हो अपनी अच्छी तरह से भाषा को। तो दूसरे स्टेट में भी क्या है कि दूसरे लैंग्वेज चल रहा है, तो वहाँ पे आप जाके हो सकता है 1 साल तक आपको अब अपने भाषा में बोलो, फिर आपको उस भाषा में आप ऑटोमेटिक आप ढल जाओगे, ये सीख जाओगे, ये नेचुरल है, नेचर है। तो अब मैं बता दिया कि उस ज़माने में कौन सी कितना स्टेट था, देश था, कौन सा नाम था, कौन सी भाषा थी। जब भारत इंडिया बना तो उसका स्थापना सबका 1900 आसपास ही है, 1900 सबका ही है, सबका 1900 और 2024 या 2000 के बीच में ही हुआ है 1900। और भाषा भी अगर बताइए, आपको जानकारी चाहिए कि भाषा दिवस स्टेट का कब हुआ तो बता दूं। और जो हिंदी भाषा था उसका भी भाषा दिवस कब है, तो ये आप बताओ, कमेंट करोगे, मैं बता दूंगा। और ये सब मैं बताने का कारण ये है कि लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो में बने रहे। तो अब ये बात हो रहा है, अब क्लियर यहाँ तक। अब देखो 1635 या 1632 में मुग़ल आया था, ठीक है ना। उसका ट्रैक अलग है, उसका जो रूट है ना, रूट अलग था, जो रूट था उसका अलग था। अब इसका रूट है कि 1536 में मुग़ल कहाँ से आया, मतलब वो जहाँ से आया था उस जगह का क्या नाम था, तो अब कमेंट करोगे, मैं बता दूंगा। क्योंकि उसमें अगर बताने जाओ तो ये काफ़ी 2 से 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा, लंबा चौड़ा। अब है कि ये सब है कि 1, 2 से 3 मिनट तक ही शॉर्ट रील आप देखता है, इंटरटेनमेंट का कोई भी देखता नहीं है। इससे आपको पैसा नहीं मिलेगा शायद, लेकिन हाँ, जो लूट रहा है उसको आप बंद करोगे, उसको आप सेव करोगे पैसा, जो उससे आपको पैसा इनकम नहीं हो रहा है उसमें आपका भरपाई हो जाएगी। क्लियर दैट। यूट्यूब से अगर वीडियो अगर देखने का पैसा नहीं मिलता है तो आपको जागरूक होना है, जानना है, और भी बहुत कुछ है। और अपने दूसरे फील्ड में आप जागरूक करिएगा, होशियार बनिएगा, ताकतवर बनिएगा, तो वो पैसा आपको जितना कमाई नहीं होगा वीडियो देखने में, उससे आपका वीडियो का जागरूक देखकर जागरूक होने में आपका उससे ज़्यादा आप पैसा को बचा सकते हैं लूटने से, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, और ऑटोमेटिक ही आप समझ जाओगे जब गूगल कंप्लीट हो। तो मैंने बताया था क्या कि 1536 में मुग़ल का आगमन हुआ था हमारे आर्यभट्ट भारत में, या भारतवर्ष में, या जम्मू द्वीप में, इंडिया में, अंजना वर्ष में। तो उसका जो रूट है ना अलग था, उसका रूट मैं बताऊंगा नहीं, मैं उसका सिर्फ जिक्र किया हूँ। तो 1536 में ये रूट आया था, और हम लोग का जो ट्रैक है ना, ट्रैक जो हम लोग का दिशा था, तो हम लोग का दिशा इधर से था। और राष्ट्र के जो होता ना, नेपाल के ही, जो नेपाल उस समय हिंदू राष्ट्र था, ठीक है ना। तो ये रास्ते से हम लोग का जो है ना एक सुर में आना जाना लगा था, और किस किस भाषा के साथ में आना जाना लगा था ये आपको पता चल गया होगा, जो मैंने जिक्र किया था पहले शुरुआत में, जो मैंने नाम बताया था हमारे देश में कितने नाम हुए। अब 1536 में सिलसिला स्टार्ट हो गया। उस समय क्या था, हम लोग का है ना जितना भी खजाना, जितना भी खनिज पदार्थ, अनाज, जितना भी उद्योग का रसायन चीज़ सब लूट पाट के उस समय तहलका मच गया था। उस समय काफ़ी विरोध हुआ, और कितना भी हमारे राजा महाराजा जो सेना हिंदू के थे वो खड़ा हुए थे, बचाव में बचा भी लिए थे। लेकिन ये सिलसिला आपको क्या लगता है ख़त्म हो गया था क्या? ये सिलसिला कंटिन्यू अभी भी 2024 तक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वीडियो में बने रहें, तब जाके आपको समझ में आएगा। और मैं वहाँ से लेकर 2024 तक जो अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, यहाँ तक मैं अभी बताऊँगा। तो अब है कि 1536 में मुग़ल का आगमन हुआ था, मुग़ल औरंगजेब। तो उस समय एक्चुअली क्या है कि कुछ बना ही नहीं था, कोई स्टेट का बना ही नहीं था, समझ गए ना। सब स्टेट का मैं स्थापना दिवस और लैंग्वेज आज ही पास बता दिया, और कौन सी लैंग्वेज था जो सनातन धर्म से निकला हुआ था, ठीक है ना।
तो अब है कि 1536 में मैंने जिक्र किया, उसके बाद अब आ जाओ कि अब आप आ जाओ, मैं बता दूं कि 1700 में आ जाओ। 1700 में देखो उसका बीच में क्या हुआ, ये काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो है। अगर फिर भी आप बताओगे कि 1536 में और 1732 हुआ था, जो कलकत्ता राजधानी या सेंट्रल बनी हुई थी, ब्रिटिश का आगमन भी हुआ था, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। उसका बीच में वो अलग मैटर है, वो अलग कहानी है, क्योंकि ये जिक्र मैं करूँगा उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय हो रहा था अंग्रेज, ब्रिटिश और मुग़ल, मतलब मुग़ल का ही एक हिस्सा, पार्ट बोला जाता है। अपने अपने जनरेशन में सबको अलग अलग डिवाइड करके ही दिखाया गया है, बोला गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, समझाया गया है। तो मैं एक सुर से बता रहा हूँ ना, कोई भी कट नहीं है। और जहाँ जहाँ मैं जिसका बारे में नहीं बता रहा हूँ उसका जिक्र किया हूँ, ताकि उसका वीडियो लंबा हो जाए, उसके बारे में बताते बताते उसके अलग से मैं आपको बता दूँगा। तो अब आ जाओ 1732, कलकत्ता राजधानी और ब्रिटिश, अंग्रेज, जिन्ना, और जो जिन्ना का जो मुग़ल का एक ही पार्ट था, मतलब उसी का पार्ट था। तो राजधानी हुआ करता था, सेंट्रल था, और एक काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी यहाँ पे जिया जाता था पूरे भारत में। तो ब्रिटिश का जो कदम था ना, वो पहले लवपुरी में पड़ा था। लवपुरी आप जानते होंगे शायद, और इसका बारे में बताया भी होगा, लेकिन इसमें ये कॉम्युनिकेशन करके नहीं बताया होगा। रिप्रेजेंट जो सुर में होता है ना, जो इसी हर यूट्यूबर का बताने का एक तरीका अलग होता है। ब्लॉग में हो या एजुकेशन में या नॉलेज में हो या साइंस ऑफ टेक में हो या किसी भी कैटेगरी में वो वीडियो बताता है तो बता तो देता है, लेकिन चुलगम की तरह वो टानता है, दूसरे चीज़ में बताता है, नहीं समझे। तो 1536 मुग़ल का आगमन हुआ, और उसके बाद डायरेक्ट में 1732 यानी कलकत्ता जो राजधानी थी, सेंट्रल ब्रिटिश हुकूमत थी। तो 1536 1636 मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा गैप दे दिया हूँ। उस बीच में, उस दौरान में क्या कहानी है, क्या अलग ही कहानी है। उसका कहानी आपको जानना हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा। अब मैं ये 1732 इसलिए बताया हूँ कि उसका जो ट्रैक है अलग है। अगर उसका वीडियो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस जो मैं बताया हूँ, जिसका बारे में बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अब ऐसे ही इस दुनिया में 1 से 2 मिनट का ही वीडियो, शॉर्ट रील देखा जाता है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं बता दूँ क्लियर कट, शॉर्टकट नहीं, एक्चुअली मैं क्लियर एक्सप्लेन करके ही बताता हूँ, फुल्ली कंप्लीट, जिसके बारे में, और जिसका ट्रैक अलग है उसका बारे में अलग से वीडियो में बना के दे दूँगा। मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है। तो 1732 में है ये कलकत्ता राजधानी, और कलकत्ता राजधानी सेंट्रल हुआ करता था, ठीक है ना। तब मैं कोई भी भाषा दिवस अभी स्थापना हुआ नहीं था, और ना ही किसी का स्टेट का स्थापना हुआ था। ये सबका 1900 से स्टार्ट है, समझ गए ना बात को। अब मैं आगे क्या बताने वाला हूँ, आप गौर से देखिएगा, समझिएगा, परखिएगा और महादेव के ऊपर छोड़ दीजिएगा। अगर समझने की भी कोशिश नहीं करिएगा ना, तो ये आप ये देख लीजिएगा ना कंप्लीट वीडियो, तो आपको ऑटोमेटिक आप समझ में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, ये ना टेक्नीशियन का हिसाब से आपको समझ में आएगा। शायद मैं अगर कुछ कंप्लीट भी अगर मेरे वर्ड से, मेरे शब्दों से अगर ना समझिएगा, फिर भी आपको ये कंप्लीट आप देख लीजिएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक महादेव का कृपा है, आप समझ जाइएगा। क्लियर, समझ गए? तो आप वीडियो में बने रहिएगा। 1536 से आप डायरेक्ट आ जाइए 1732 में, जो देश की राजधानी कलकत्ता थी, और अंग्रेज और जिन्ना का कदम, जो जिन्ना का जो पार्ट है, जो मुग़ल का पार्ट था, वही अंग्रेज का पार्ट, कम्युनिटी, पॉपुलेशन मुग़ल से ही निकला था। आपको मुग़ल को खदेड़ तो दिए, भगा तो दिए, लेकिन सिलसिला ख़त्म थोड़ी होता है, ये जारी अभी तक है, 2024 तक भी है। तो वीडियो में बने रहें। देखो एक्चुअली ये जानकारी मैं इसलिए अच्छा से बता रहा हूँ
ताकि आप जगह समझे और वीडियो से कमाएं नहीं बल्कि अदर फील्ड से आप पैसा को बचाएं। बचा कैसे जाता है, बचाया जैसा कैसे जाता है, ये आपको अच्छी तरह से इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा। तो 1732 में देश की राजधानी सेंट्रल बना था, ये कलकत्ता था और ब्रिटिश का हुकूमत और पहला कदम लवपुरी में पड़ चुका था। लवपुरी आपको पता होगा, लवपुरी होगा लाहौर को बोला जाता है अभी का जनरेशन में। उस समय ना कोई पाकिस्तान बना था और ना ही बांग्लादेश बना था, ठीक है। तो इसका भी बताऊंगा, मैं जिक्र करूंगा। सबका स्थापना दिवस आप सुन लिए ना, 1900 में सबका 1961, 1960, 1956, 1942 ऐसा हुआ सबका स्टेट का स्थापना दिवस। और कौन सी भाषा थी, जम्मू द्वीप से। और सबका जो स्टेट का भी बना है तो सबका भाषा दिवस आप समझ गए होंगे, सबका लैंग्वेज कौन सी है अभी का। तो 1536 और 1732 देश की राजधानी कलकत्ता। ब्रिटिश हुकूमत के बाद में लवपुरी का पहला कदम पड़ा और वहाँ से हुकूमत किया करता था जिन्ना और बहुत सारा आक्रांता जो निकले हमारे देश को लूटने के लिए, खजाना लूटने के लिए। तो अब आते वहाँ से तो चल ही रहा था, उसका बाद में आते उसका बाद आप 1911 समझ गए ना, 1911 मतलब कि इस बीच में जो हुआ था ना स्थापना, तो 1911 में यहाँ पे काफ़ी बगावत होना स्टार्ट हो गया था। सब अपना नेताजी सुभाष चंद्र और कितने सेनानी, कितने हमारे ऋषि मुनि और जो हमारे जो नेता हेड लीडर जो योगदान दिए, बलिदान दिए, वो बहुत पहले ही फार्मूला निकाल के मतलब कम्युनिटी एक ग्रुप बना चुका था, ठीक है। तो अब है कि 1911 में लोग है कि बगावत सह नहीं पाया, एक डर लगने लगा ब्रिटिश को और जिन्ना को और काफ़ी जो भी बाहर का आक्रांता मिक्स करके हुकूमत कर रहे थे। तो ये 1911 में जो शिफ्ट कर दिए कंफर्टेबल, मतलब वहाँ पे बहुत ही आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा था दिल्ली में जिन्ना के साथ, और नेहरू गांधी के साथ में मिलकर और वहाँ से हुकूमत करना और भी स्टार्ट कर दिए। जो 1732 से शिफ्ट हुआ, 1911 में ख़त्म हुआ देश की राजधानी, लेकिन देश की राजधानी कलकत्ता ही थी। यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ कि पहले ऑटोमेटिक तो राजा थे, खुशहाल ज़िंदगी जीते थे, प्लस ये लोग हैं कि उसके ख़िलाफ़ में ज़्यादा बगावत करना स्टार्ट कर दिए, सेना बनाना स्टार्ट कर दिए। और साक्षात 1946 में स्टार्ट हो चुका था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आगमन। उससे पहले भी सब फार्मूला और टाइप से बना चुके हुए थे, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी रवि शास्त्री जी हुए, रवि शास्त्री जी बता रहा हूँ, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जी, और भी बहुत से सेना है। तो मैं सेना के बारे में और इनके सेनानी के बारे में जिक्र नहीं करूँगा, बायो नहीं बताऊँगा, मैं शॉर्टकट बताऊँगा समझने के और समझाने के लिए। तो अभी जो स्टार्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे जो क्या होता है उसको 1946 और 1946 में फिर से जो मुग़ल, समझ गए ना, 1632 और 1532 या 1732 के बीच में जो हुआ वो मैं एक्सक्लूसिव रखा हूँ, उसका अलग ही वीडियो बनाऊँगा। और इसका वीडियो मैं आपको बना कर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो 1911 से लेकर और 1946 तक, समझ गए ना, इतना विध्वंस हुआ, इतना लड़ाई हुआ, जो दुनिया हिल गई थी। जो आगमन हुआ था साक्षात हमारे महाकाल के रूप में, मतलब नेताजी के रूप में महाकाल का आगमन दुनिया को हिला कर रख दिया, ठीक है।
तो जिन्ना को भागना पड़ा था। नेहरू को मैं बता दूं कि उसी समय उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, गांधी ने एक पाकिस्तान बनाकर दिया गया। जो कम्युनिटी है, अंग्रेज़ से सहमति, जिन्ना से सहमति, और अंग्रेज और सोहरावर्दी सिलसिला खान जो मुस्लिम क्लब चलाता था कलकत्ता में, मतलब कि एक अलग अलग उसको हुकूमत करके उसको दिया गया था, वो हुकूमत करता था उसका पार्ट, तो उसको भागना पड़ गया और वो पाकिस्तान ने एक नाम देकर बनाया गया, जो आप सुने होंगे सोन मंदिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो आर्मी जो था, ये जो सोन मंदिर में हमला कर दिया था, इसके लिए वहाँ से भी सिखों ने उग्र हो गया था और हत्याकांड हुआ था। तो अब मैं बता दूं कि सुर में सुर मिला के बात करो, मतलब ताल में ताल मिला के बात करो। इधर क्या हुआ तो इधर क्या हुआ, तो उधर का अलग ही हिसाब से बताओगे, उसका बाद इधर का अलग हिसाब से बताओगे, ऐसा नहीं है। सबका कॉम्युनिकेशन एक ही मिलाकर, एक ही सुर में, एक ही ताल में मिलाकर, एक ही नदी का बहाव था, ठीक है ना। तो अब है कि वो लोग को भागना पड़ गया था और तभी पाकिस्तान नाम देकर बनाया गया था और वहाँ सब शिफ्ट किया गया था। और इधर में जो आप देख रहे हो ना, ये बांग्लादेश, बंगो, तो उसी समय 46 में मारपीट होने के दौरान इतना एनर्जी आने के कारण उसका जीने का ढंग और लाइफ स्टाइल बहुत ही आक्रामक और आक्रांता हो गया था। आप समझ गए ना बात को। जो उसकी जो आप एक बार रन अप करोगे ना, तो उसका आपका फिटनेस देखोगे, आपका जो एनर्जी, आपकी ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप फिर आप कि रिविज़न करोगे, कुछ अलग ही टाइप का आप दिखोगे। मैं कितना आसान स्वभाव से बोल रहा हूँ ना। अगर मैं जिम कर वर्कआउट कर आपको बताऊँगा तो मैं कुछ, मेरा लैंग्वेज और वर्ड शब्द कुछ भारी भारी रहेगा और मैं एटीट्यूड स्टाइल भी कुछ अलग ही रहेगा। तो ये जो स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ 46 में, 46 से ही स्टार्ट हो चुका था, ठीक है ना। और गांधी ने उत्तर भारत, यानी कि आज के जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ से, और काफ़ी जो राणा सोडा जो राजस्थान से है, आप सुने होंगे इसके बारे में, राणा सोडा को भी वहाँ शिफ्ट किया गया। एक्चुअली सब तो एक ही में था, पाकिस्तान में था, तो वो सबको उधर में शिफ्ट करना पड़ा और वहाँ जाकर वो लोग का एक अलग ही देश बना दिया गया, ठीक है ना। और पाकिस्तान, बांग्लादेश 46-47 आज़ादी के बाद आसपास ही इसका बना है। सबका जो भारत का भी स्थापना दिवस 1900 समथिंग में है, पाकिस्तान का भी 1947 का समथिंग में है, बांग्लादेश का भी समथिंग में है। और हमारे देश का कितने नाम हुए थे और कब भाषा था, कौन सा भाषा था, और अभी कितना भाषा है, कितना स्टेट हुआ, कब हुआ, वो बता दिया हूँ। ज़्यादा पैसा मैं पहले टाइप का नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कि आपको समझ। अब इस दौरान में मैं बता दूँ कि 1946 में कैसा क्या हुआ था। देखो यहाँ पे मेट्रो, 2D जनरेशन आ चुका था उस ज़माने में। काफ़ी ज्ञानी तो थे ही, धनवान थे ही हमारे जो हिंदुओं का जो भी राजा, लीडर, सेनानी निकले हुए थे। उसके साथ साथ एक महाकाल का आर्मी भी खड़ा कर लेते, विशाल से, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, समझ गया। तो अब है कि खड़ा होने का कारण ये था कि डायरेक्ट एक्शन डे फरमान स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ तो बगावत स्टार्ट था और जितना भी खजाना था, अनाज था, पानी था, पहले ही वो दिल्ली से शिफ्ट कर चुका था। और कलकत्ता में पहले चलता था कलकत्ता टू लंदन का बस, और जो स्टेट तक था, हर एक स्टेट जो अभी बता रहे हैं, जहाँ जहाँ जो नाम बताया हूँ स्टेट का स्थापना दिवस, वहाँ तक का रेल का सिर्फ सफ़र किया जाता था रेल से, और कुछ रेल का पटरी भी नहीं था, जो ट्रैक होता है ना, नहीं था। तो उसमें अपने सुविधा और माल हथियार को
पहुंचाने के लिए अंग्रेज़ और ये मुग़ल का जो भी पार्ट था जिन्ना, ये सब उस रेल से हेल्प लेते थे और बड़ी आसानी से पहुंच जाती थी। घुड़सवार घोड़ा से भी खबर पहुंचाई जाती थी। तो उस समय डायरेक्ट एक्शन का फरमान स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना, 1946 में ये हुआ था। तो यहीं से आज़ादी का सबक सबको मिला और 47 में मिला। तो अब इसका बीच में भी आप बता दूं कि 46 और 47 के बीच में हुआ, ये मैं बता दूंगा। और जो 1635, 1535 और 1700, उसका बीच में भी आपको मैं नहीं बताया। अब मैं बताया हूँ डायरेक्ट 1732 से लेकर 1911 शिफ्ट, जो राजधानी शिफ्ट किया गया उसका बीच में बता दिया। और जो आगे का था उसका मैंने बताया, जो जम्मू द्वीप से। तो अब मैं इसका बता दूं कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, 1946 से 47 आज़ादी तक का। तो इसके बीच में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था तो काफ़ी लोगों को मारा गया था। इसमें है कि 1.5 लाख से 2 लाख का आंकड़ा है। जिन्ना और सोहरावर्दी, सिलसिला खान, नेहरू और गांधी ने मिलकर, फ़ोटो के सामने मैं उसको पूरा आपको दिख जाएगा जिन्ने के साथ, और मुस्कुराते हुए हंसते हुए, ठीक है ना। और अंग्रेज़ों के साथ और काफ़ी जो है नेहरू, गांधी, जिन्ना, सोहरावर्दी, सिलसिला खान, ये लोग एक फरमान स्टार्ट किया था कि डायरेक्ट एक्शन डे किया जाएगा। 1.5 लाख मारा गया था। यही नहीं, 1.5 लाख सिर्फ एक गोली और बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। और प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया था। और इतनी बेरहमी थी कि आपको इस वीडियो में मैं क्या बताऊँ, सिर्फ मैं शब्दों से आपको बता रहा हूँ, कोई वीडियो इफ़ेक्ट डालकर नहीं बता रहा हूँ आपको। कि अब है कि वो लोग को प्राइवेट पार्ट काट दिया गया और फेंक दिया गया इसको चील कौवे खाने के लिए। चील कौवे ने तो खाया ही खाया, लेकिन जो बॉडी 20 से 1 महीने हो गया था तो उसको, वो लाश को सड़ने लगा था, उसमें से बदबू आने लगी थी। तो बदबू से जो वहाँ के ब्रिटिश हुकूमत था और उधर के जो राजतंत्र में जो लीडर बने हुए थे, उसके घर के सामने जो राजा थे उसके घर के सामने वो बदबू आने लगा। तो उस गुलाम, जो उस समय गुलाम थे हमारे ही हिंदू सनातन धर्म, आदिवासी या बंगो राज से या कोई भी सेनानी जो हिंदू धर्म से थे, उसको हटाने के लिए बोला गया था। तो उसको वो हटाया नहीं। उसको भी वो 30 से 35 हज़ार को गोली मार दिया गया था। उसके बाद में जो चीनी मिल्क, जो मिथिला से लेकर दूसरे स्टेट तक भी चीनी मिल, कपड़ा का जो उद्योगपति, जो उद्योग था ना, रसायन से बनाया जाता था उस समय, रेल का पटरी, तो अपने अपने जगह पे काम किया करता था। तो किसी के पास कोई भी जो सेनानी था वो खबर पहुंचा दिया, तो वो काम बंद कर दिया। काम बंद करने के बाद वो चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा का गोदाम और रेल का फैक्ट्री का जो पार्ट बनता था, उसमें वो गोदाम में उसको बंद करके गोली मार के आग लगा दिया गया था। तकरीबन इसका आंकड़ा 80,000 तक है। जो अभी चीनी मिल का भी देखोगे, जूट मिल बंद है, इतना पुराना काला काला दीवार में धब्बा लगा हुआ। यहाँ पे ब्रांड चीज़ बनती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का। और उस समय जो सेना जो बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का आर्मी, तो पहला लॉन्च वही लोग किया था। और मैं बता दूं कि पटरी का जो रेल का काम ब्रिटिश लोग ने स्टार्ट नहीं किया था। हमारे जो सेनानी लोग हैं ना, गुलामी लोग, जो गुलाम थे और जो ज्ञानी थे, उन लोग का फार्मूला से ये बना था, ठीक है। और हाँ, एक्चुअली उसका नाम तो ब्रिटिश लोग का जाएगा ही, बताया जाता है। तो ब्रिटिश के ज़माने से ये लोग है कि ये सब निकाला था, पुलिस का और क्रिकेट। तो मैं क्रिकेट के बारे में बता दूं कि क्रिकेट से बताने से पहले मैं एक चीज़ और उसमें बता दूं, उसमें छूट गया है। तो ये जो मारे गए थे, तो उसमें भी है कि रेल में भी काम कर रहे थे, बैटरी बिछाने का काम उस समय, उसको रेल चला दिया गया। 30-35 का आंकड़ा था मरने वाले का। फिर उसके बाद जो सेना सूली चढ़े, उसमें 10 से 20 हज़ार
और भी काफ़ी है। फिर उसके बाद जो ये जिस सेना का पास, सेना जो सेनानी थे जो बलिदान दिए देश के लिए, तो उसका बाल बच्चा घर में छुपा हुआ था, समझ गए ना। जो वृद्ध आदमी, बूढ़े, बच्चे, लेडीज़, जवान, उसको क्या किए ना, वो तो बच गए, लेकिन उसको वो गन से, जो गन था ना बॉडी का, जो मार के फेंक दिए थे। अजीब तरह का काटा, सरने का भी बहुत आसान तरीका था, जो कि जल्दी जल्दी सर गया था, क्योंकि अलग अलग करके काट के फेंक दिया था रास्ता में। और वो बदबू से वो काफ़ी लोग मारे गए थे, 10,000 का आंकड़ा है। फिर उसके बाद जो अनाज ले गया था कलकत्ता से, जो कलकत्ता बस चलती थी, रास्ते में एयरपोर्ट जाता था लंदन के लिए, वो तो काफ़ी खजाना तो बहुत पहले से ही लूट लिया था, पानी वानी नहीं था, तो काफ़ी लोग है कि बच गया था। और उसमें पानी और भूखमरी से मारे गए थे। और जो जिंदा रहना चाहते थे ज़बरदस्ती, तो उसके लिए चाहिए थे पानी और खाना, तो वो लाश को खाना स्टार्ट कर दिए थे। तो लाश तो खा तो लिए, लेकिन ठीक उसके बाद 1 से 2 दिन तक उसका जो शरीर में बीमारी पैदा हो गया था, क्योंकि वो 20-25 दिन, 1 महीने का लाश, उसके बाद पानी का पीने के लिए जो पेशाब था, उनके बच्चे, उनके बड़े, वो पेशाब करके एक दूसरे को पिलाते थे कि फिर वो करते थे तो ये देखो ऐसा हालत था। तो वो सब बॉडी खा तो लिए थे, लेकिन कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उनकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाई। वो एक बीमार का शिकार हो गया, बीमारी का शिकार हो गया। उससे वो 80,000 का आंकड़ा था। काफ़ी लोग मारे गए थे, सिर्फ कलकत्ता में नहीं, अदर साइडों में जो मिल्क था, जूट मिल था, चीनी मिल था, कपड़ा का गोदाम था, लग्जरी ब्रांड था, क्योंकि उस समय यहाँ भी फैक्ट्री हुआ करता था, जो आप देखोगे ब्रिटिश ज़माने का कार, कलकत्ता में इसका फैक्ट्री बहुत सारा है। और भी देखोगे उधर में जो बना हुआ है बुलेट कार, उस समय चलता था, उस सब का मैन्युफैक्चरिंग में ही से बनाया जाता था। उसका जो यानी जो साइंटिस्ट लोग थे, यहीं से कब्जा करके, किडनैप करके, उसको मजबूरन बोला जाता था कि आप ये बनाओ, ठीक है ना। तो हमारे तो ऐसे ही सब राजा शुरू से ही जम्मू द्वीप से एकदम अमीर और खुशहाल ज़िंदगी जीते थे, ठीक है ना। कौन से तो अब है कि मैं आप बताओ, तब है कि जब ये सब हुआ, उसके बाद जो आगमन हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, तो सोवियत संघ, रशिया, जापान, चाइना, और उस समय नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र देश, अभी ना सेक्युलर बना, हिंदू राष्ट्र देश था। उसके बाद वो रास्ते डायरेक्ट जाकर वहाँ से सेना बनाए, जर्मनी से लेकर उनको खदेड़ने में और देश से भगाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि भाग गए? जी नहीं, भागे नहीं है, और नहीं उनका प्लान भागा है, कंटिन्यू है। तो आप आगे आगे सुनते रहो, समझ में आ जाएगा। तो ये सब हो गया। अब उसके बाद जो सेना खारा हुए तो भागना पड़ गया था। फिर उसके बाद है यही सब है। आसपास में जो स्टेट बताया हूँ कि स्थापना कब कब हुआ, पाकिस्तान को कितना में शिफ्ट करके कितना लोगों वहाँ पे गए, और बांग्लादेश में भी जाना पड़ा, समझ गए ना। क्योंकि दोनों में जो फाइट होता है ना, तो उसकी गर्मी ऊर्जा भी देख लेता है, तो उसके तरफ, क्योंकि भाई इससे लड़िएगा तो आपको एनर्जी, आप शो तो करिएगा पे होता है कि जितने के लिए आपको एनर्जी वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, पूरा आपको पागल बनना पड़ेगा। तो ये चीज़ होता है। जिन्ना का उधर में दे दिया गया, यहाँ पे पाकिस्तान को बनाकर, जो लवपुरी था, और इधर बांग्लादेश था। तो अभी घुसपैठ मुझे समझ में नहीं आता कि घुसपैठ किसको बोला जाए। एक न्यू वाले को जो 2024 से स्टार्ट हुआ है, रोहिंग्यन मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम, या उधर वाले,
ट्रैक अलग था। आप ये बात समझ लो कि ट्रैक अलग है जम्मू द्वीप से, और महाराष्ट्र नेपाल से इधर से जो निकला ट्रैक एक सुर में था जम्मू द्वीप के साथ, लेकिन एक ट्रैक अलग से आ गया था जो 1536 से मुग़ल का जो हुआ था, उसका जो मैं बताऊंगा, उसका मैं अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा, जो आप अगर जानना चाहते हो तो क्लियर कट। तो अब है कि अब देखो कि अब आ जाओ, अब है कि ये सब ख़त्म हो चुका था, कहानी सब तो चले गए थे, लेकिन उनकी मकसद, उसका प्लानिंग रह चुका था, और कोई भी जाता नहीं है इतनी आसानी से, ठीक है ना। अब मैं बता दूं कि अब है कि लोकतंत्र आया, इलेक्शन आया, वोट आया, डिजिटल आया। देखो उस समय भी बहुत सारा कि मोबाइल था नहीं, सिर्फ कलकत्ता छोड़कर, कलकत्ता में बहुत पहले आ चुका था। और ये क्रिकेट के मैं बात बताया हूँ ना, क्रिकेट, तो क्रिकेट का पहला गेम ब्रिटिश लोग के साथ हमारे ही गुलाम लोग जो हिंदू सनातन धर्म से थे, ये लोग खेल चुके थे और जीत चुके थे कलकत्ता में ही, और काफ़ी हद तक बढ़ के एक क्लब का स्थापना भी हो गया था, जो इसका विक्टोरिया के आसपास में जाओगे ना, या ईडन गार्डन के आसपास में, तो आपको पहला क्रिकेट का एकेडमी क्लब कलकत्ता में ही आपको निकला था, और है, और है। और क्रिकेट के बारे में आप लोग ज़्यादा अभी चल रहा है, तो हम लोग से ज़्यादा अभी क्रिकेट के बारे में किसी का नॉलेज है नहीं। इसका पहला मैच अगर गेम देखा जाए, ऐसे भी अगर देखा जाए तो खेल लिया होगा बाहर में, लेकिन पहला गेम हम लोग के साथ ही हुआ था भारत में, जो अभी है। अब तो ये लोग है कि और बहुत सारा है, जो बहुत कुछ टेक्नोलॉजियन इस क्षेत्र पे उस ज़माने में हमारे जो सेना के साथ साथ जो भी लीडर बना चुके थे, इसके वजह से शिफ्ट हुआ था। समझ गए ना बात को। सेल्फिश जलन होता है ना एक अलग, तो ये था। तो देखो ये तो हो चुका था 47 में हमारे देश का झंडा भी कुछ अलग ही टाइप का था, जो आपको शायद पता नहीं होगा, इसके बारे में आप पूछिएगा तो हम बता दूंगा। और हिंदू राष्ट्र नेपाल देश था, तो ये सुर में और उस सुर में मिलकर एक ट्रैक में आना जाना और अप डाउन लगा था ही। तो ट्रैक अलग था जो 1536 में मुग़ल का, वहाँ से ही गड़बड़ स्टार्ट हुआ, जो आज भी सब भुगत रहे क्या, वो झेल भी रहे। लेकिन ये वीडियो के बाद आपको झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सही जानकारी देता हूँ, करेक्ट जानकारी देता हूँ। आप आगे सुनो। वीपी सिंह अब ये कार्यकाल आया बिहार से, जो 15 बार से नहीं 50 बार राष्ट्रपति शासन किया बिहार में। 56 चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ, किसी का कार्यकाल तो 6 दिन 1 घंटा का ही था, किसी का 1 साल से 2 साल 3 साल तक ही था, 5 साल, किसी का 10 साल, ऐसे करके 56 बार चेंज हुआ। उसके बाद अब है, उसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप डायरेक्ट आ जाओ, कहाँ तक, कार्यकाल यहाँ तक, मोदी का कार्यकाल। तो मोदी का कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल में भी यही हुआ, समझ गए ना। और उससे पहले का कार्यकाल में बता दूँ, ज्योति बसु। तो सबका जो गैप मैं बताया हूँ, तो उस गैप में क्या हुआ आप समझ गए ना। 45 साल राज किए ज्योति बसु, सीपीएम का कम्युनिस्ट पार्टी था, ठीक है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी आप देख लो कि 45 साल जो राज किए, उसके बाद ही आसपास ही था, मतलब ज्योति बसु का आसपास 45 साल तक राज किए, मतलब आज़ादी से स्टार्ट था, आज़ादी से पहले से स्टार्ट था। और ये हमारे 14 साल जो 2014 तक टीएमसी सरकार आया, एक नया लोगो, नया फ़ोटो के साथ। तो समझ गए ना कि उस समय ज्योति बसु अपने जनरेशन में कितना अच्छा काम किया। शायद आपको कोई वीडियो आपको देखने को ना मिला हो कोई, तो ज्योति बसु सीपीएम का राज में तो आपको देखने को मिला था ना। उनका जो काम करने का तरीका कुछ अलग था। तो क्या लगाव उनके साथ जो सुर में चल रहा है जम्मू द्वीप से, तो ज्योति
बसु तक ख़त्म हुआ है। तो अब ज्योति बसु जो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर बने थे, 45 साल तक राज किए कलकत्ता में। अब उनके गैप में उनके पार्टिसिपेट मतलब उनके कंपटीशन में कौन क्या किए, मतलब ये जो ज्योति बसु सुर में था, वो जो मैं जम्बूद्वीप का नाम बताया था, ठीक है ना, जो सुर में ताल में जो मिल के चले थे। अब देखो कि उधर का साइड में जो उनके साथ कंपटीशन चैलेंज लड़ा लोकतंत्र में रहकर, तो उनका ताल, उनका जो कंपटीशन जो है कैसे कैसे रहा, तो ये आपको अच्छी तरह से देखने को मिला होगा, क्योंकि ये शेयर होते गया है न्यूज़ चैनलों पर, वीडियो बनते गया है, ठीक है ना। ये सभी अच्छी तरह से देखे होंगे, जानते होंगे, किए भी होंगे। इनका बारे में जानना हो तो आप कमेंट करना, मैं इनके बारे में बता दूंगा। और देखो मैं वीडियो कैसा लगा, कितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश किया हूँ, ज़्यादा देखो इतनी लंबी कहानी मैंने एक शॉर्ट में बता दिया हूँ और बारीकी से बता दिया हूँ, और महादेव के ऊपर छोड़ा हूँ कि आपको समझ में शायद आया हो। 100% नहीं, 2001% आपको समझ में आ गया होगा। तो रखता हूँ, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और ख़राब भी कमेंट कर देना, ताकि पता भी चले कि आपको वीडियो से कहाँ पे दिक्कत हुआ, क्योंकि इसके बाद कोई सच्चाई है ही नहीं। समझ गए ना बात को, इसके बाद कोई सच है नहीं, इसके ऊपर कोई सच है ही नहीं। कोई अगर झूठ भी लिखने की कोशिश करेगा, बताने की कोशिश करेगा, इम्पॉसिबल है। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, न्यू टॉपिक के साथ, कुछ नया। और हाँ, जो मैं बताया हूँ कि किसके बारे में आपको नई जानकारी है तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूँगा। तो उसके वो आप नहीं भी लिखोगे फिर भी मैं उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। ज्योति बसु और 14 साल, और जो मोदी का कार्यकाल था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उसके बीच में जो हुआ घटना, वो भी मैं बताऊँगा। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय।